हे यू गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ जलेबी की रेसिपी। अब आई नो कि लॉकडाउन काफ़ी टाइम पहले से स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे लोगों ने जलेबी की रेसिपीज़ ट्राई भी कर ली है ऑलरेडी, पर आज मैं आपको बताऊँगी जलेबी की रेसिपी जो कि मैंने काफ़ी सारी बार ट्राई करके तब ये परफेक्ट रेसिपी बनाई है। साथ ही साथ क्या क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए इस रेसिपी को फॉलो करने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊँगी सो दैट कि आपकी जलेबी जो है परफेक्ट क्रिस्पी एंड जैसी मार्केट की होती है वैसे बने। साथ ही साथ एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि भले ही लॉकडाउन खुल चुका है बट स्टिल यू हैव टू बी सेफ एंड स्मार्ट, सो आई वुड रिकमेंड कि अभी बाहर का मत खाइएगा। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले चाशनी बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने लिया हुआ 2 कप्स ऑफ शुगर एंड 1 कप वाटर। यही रेशियो में रखना है एंड गैस को ऑन कर देंगे। एंड जब तक ये चाशनी कुक हो रही है मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा ऑरेंज वाला फूड कलर। अब फूड कलर मैंने चाशनी में इसलिए डाला है क्योंकि जलेबियाँ हमारी बिल्कुल नॉर्मल कलर की बनेंगी, तो जब हम डिप करेंगे जलेबियों को चाशनी में तो हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि कितनी चाशनी एब्जॉर्ब की है या की है कि नहीं की है। सो दैट विल बी 1 पॉइंट जो कि आपको हेल्प करेगा अच्छे से उसको डिप करने में। अब चाशनी में बॉईल आ चुका है, बस इसको हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट और हमें बॉईल करना और गैस को बंद कर देंगे। साथ में डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून ऑफ विनेगर। वो इसलिए क्योंकि हम जब इंस्टेंट जलेबी बना रहे हैं तो उसमें क्या होता है, खट्टापन तो आता नहीं है, तो इसलिए मैंने विनेगर डाला है। अब कर लेते हैं जलेबी के लिए प्रिपरेशन। तो मैंने 1 कप मैदा लिया है, साथ में डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑफ रिफाइंड ऑयल। इसको इसमें डाल देंगे और एक विस्क की हेल्प से या आप इवन हाथों की भी हेल्प से आप कर सकते हैं। बस इस ऑयल को हमें अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। और अब ये बिल्कुल अच्छे से इसमें मिक्स हो चुका है। नेक्स्ट आई विल बी एडिंग 1 फुल सैशे ऑफ इनो फ्रूट सॉल्ट। अगर आपके पास रेगुलर वाला है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसका कोई टेस्ट नहीं आएगा। अब इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे। बेसिकली जो इनो का जो इफ़ेक्ट है ना, जो फ्रॉथी जिससे फोम बनता है, वो हमें बिल्कुल निकाल देना है। टेंशन मत लीजिए, जलेबी फिर भी आपकी फूली फूली और राउंड राउंड ही बनेगी, बिल्कुल क्रिस्पी बनेगी। तो अब हम ऐड करेंगे पानी। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी हमें एक बार में ऐड करना है और ऐसे हम उसका बैटर बनाते जाएंगे। और पानी के साथ इस बैटर को कम से कम आपको 6 से 7 मिनट खूब अच्छे से बीट करना है, क्योंकि हमें इनो का बिल्कुल असर इसमें से निकालना है। बैटर बिल्कुल रेडी है हमारा और इसको बनाने में मुझे आधे कप से भी कम पानी का यूज़ हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये बैटर लम्प्स में गिर रहा है, तो ऐसे ही हमें चाहिए। अब इसको 6-7 मिनट खूब अच्छे से बीट कर लीजिए ताकि इनो का इफ़ेक्ट इसमें से ख़त्म हो जाए। अब इस तरीके का मैंने एक पाइपिंग बैग लिया हुआ है। अगर ये नहीं है तो नोज़ल वाली बॉटल ले लीजिए या प्लास्टिक शीट से आप कोन बना करके यूज़ कर सकते हैं। अब जलेबी फ्राई करने से पहले कुछ प्रिपरेशन करनी होती है। सबसे पहले तो ऑयल को रख दीजिए हीट अप होने के लिए एंड जस्ट साइड में ये चाशनी का बोल रख लीजिए, क्योंकि तुरंत हमें डालना होता है जलेबियों को फ्राई करने के बाद। अब अगर आपने पैन को बिल्कुल हाई फ्लेम पर ऑयल को हीट कर लिया तो ये देखिए, जैसे ही आप जलेबी डालेंगे ना, ये शेप फॉर्म ही नहीं होने देगा क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है। तो आपको ऑयल गरम करना है मीडियम फ्लेम पे। और ये देखिए, जब हम मीडियम फ्लेम पर डालेंगे तो ये देखिए, ये जलेबियाँ जो है ये अपना शेप होल्ड कर लेंगी ईज़िली, मतलब तुरंत ही ऊपर नहीं आएंगी जैसे कि वो पिछले वाले में आ रही थी। और जलेबियाँ जब हम बनाएंगे तो आप इसका पैटर्न देखिए कि मैं राउंड कर रही हूँ और बिल्कुल सेंटर में लाके इसको छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि अगर आपका जो इसका एंड है ना वो आप सेंटर में नहीं लाएंगे तो क्या होगा कि जलेबियाँ आपकी खुलने लगेंगी साइड से। तो राउंड करिए एंड लास्ट में सेंटर में ला करके इसको छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से बिल्कुल आपकी राउंड जलेबी बनेगी और साइड से भी नहीं खुलेगी और साथ ही साथ इसका जो कलर है वो भी बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो फ्लेम अभी मीडियम पर ही है। अगर आप चाहो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी जल रही है तो आप इसको लो टू मीडियम के बीच में भी कर सकते हैं। 2 मिनट या 2 मिनट से भी कम लगेगा आपको एक साइड कुक करने में।
हार्डली 1 से 1.5 मिनट लगेगा। उसके बाद आप इस जलेबी को फ्लिप कर दीजिएगा दूसरी तरफ और तुरंत इसको निकाल के चाशनी में आपको डालना है। और एक बार में मैं सजेस्ट करूँगी कि 5 से 6 ही जलेबी आप डालिएगा, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। अगर बिल्कुल बिगनर हैं तो 2 से 3 जलेबियों से भी आप ट्राई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा एक बार में मत डालिएगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा हैंडल करना और जलेबियाँ भी बेकार हो जाएंगी। सबसे मेन चीज़ आपको क्या ध्यान में रखना है कि ऑयल के बाद डायरेक्टली उसको हमें चाशनी में ही डालना, हमें उसको बिल्कुल भी रखना नहीं है। और ये देखिए, एक और मेथड आपको बता रही हूँ, बस इस तरीके से राउंड राउंड करते जाइए और आगे उसको बढ़ाते जाइए। तो इस तरीके से भी आप जलेबियों को बना सकते हैं। अगर आपको एक एक सिंगल बनाने में प्रॉब्लम है तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं और इसको बाद में छोटे छोटे पीसेस में आप तोड़ लीजिएगा। तो ये भी एक तरीका है जलेबी बनाने का, जो कि बहुत ईजिली बन जाता है और ज़्यादा शेप की आपको इसमें टेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जलेबी को शेप देने के लिए प्रॉपर वही फॉलो कीजिएगा कि राउंड करने के बाद एंड में उसको, ये देखिए, सेंटर में लाके इस तरीके से ज़रूर छोड़िएगा, क्योंकि अदरवाइज़ उसके एजेस जो है ना वो खुल जाएंगे। तो अब ये वाली हो गई है, इसको टर्न कर लेते हैं। ये देखिए, अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि कई सारी छोटी छोटी जलेबियाँ फॉर्म हो गई हैं और इसको जब हम चाशनी में डुबोएंगे तब हम इसको चाहे तो तोड़ सकते हैं। तो ये आपकी छोटी छोटी वाली जलेबियाँ इससे फॉर्म हो जाएंगी। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको एक एक राउंड जलेबी बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो वो इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं। एंड जलेबियों में अगर आप एक चीज़ ध्यान देंगे तो जलेबियाँ हमारी बिल्कुल गोल गोल बन रही, मतलब जो उनके एजेस हैं वो बिल्कुल भी फ्लैट नहीं हो रहे हैं। तो इसी तरीके से बनाना है हमें। एंड बिल्कुल ये ध्यान में रखिएगा कि जब आप ऑयल में डालेंगे तो ऑयल बहुत कम गरम भी नहीं होना चाहिए। अगर कम गरम होगा तो क्या होगा, जो जलेबियां हैं वो आपकी फ्लैट हो जाएंगी, मतलब चिपटी सी बनेंगी। और बहुत ज़्यादा गरम होगा तो जलेबियां फैल जाएंगी, मतलब उनके शेप्स भी नहीं फॉर्म होंगे, साथ ही साथ जो बैटर है वो भी आपका फैल जाएगा। अब तुरंत हमें क्या करना है, जैसे हमें चाशनी में हमने डाला और तुरंत हमें इसको बस ऐसे फोक की हेल्प से डिप भी करते जाना है साथ ही साथ, और इसको हम 5 सेकेंड हार्डली बस छोड़ेंगे चाशनी में और हमको तुरंत इसको निकाल लेना है। तो ये स्टेप आपको हर बैच को फ्राई करने के बाद करना है। मैंने यहाँ पर आपको एक ही बार दिखाया है, बट ये मैंने हर बार किया। जैसे एक बैच फ्राई हुआ, तुरंत चाशनी में डाला, फोक से उसको प्रेस किया अंदर और तुरंत ही हमें इसको निकाल लेना है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल राउंड राउंड और जूसी जलेबी बनी है। अगर आपने बहुत देर तक इसको चाशनी में छोड़ दिया तो ये बिल्कुल सॉफ्ट पड़ जाएगी, सॉगी हो जाएगी। तो सारी जलेबियाँ हमारी बन करके रेडी हैं। टिप्स को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। मैं वापस से बता देती हूँ, बैटर नंबर 1 बिल्कुल थिक रखिएगा। दूसरा, जब आप ऑयल हीट करेंगे तो ऑयल मीडियम होना चाहिए। एंड साथ ही साथ ये देख लीजिए कि कितनी जूसी है, अंदर तक इसमें जूस भरा हुआ है। हाँ, देन नंबर 3 कि जलेबी फ्राई करने से पहले चाशनी को साइड में ज़रूर से रख लीजिएगा और एक बार बैच में 4 से 5 जलेबी ही फ्राई कीजिएगा। और जैसे ही आपका एक बैच फ्राई हो जाए, तुरंत उस जलेबियों को चाशनी में डालिएगा और फोक से ज़रूर दबा दीजिएगा। फोक से दबाने के बाद नीचे उसको तुरंत 5 सेकेंड्स में ही निकाल लीजिएगा, वरना क्या होगा कि जलेबियाँ बिल्कुल सॉगी हो जाएंगी। तो एकदम आप अगर यही स्टेप्स फॉलो करेंगे तो इसी तरीके की बिल्कुल परफेक्ट जूसी आपकी जलेबी बनेगी। साथ ही साथ जलेबी आप देख सकते हैं क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा है, मतलब टोटल मिला के जैसे मार्केट में बनती है ना, एग्जैक्टली वैसी है। तो और जो विनेगर हमने चाशनी में मिलाया था ना, तो उससे आपको हल्का सा एक खट्टापन सा टेस्ट आएगा, जैसे कि बैटर फर्मेंट होने के बाद वाली जलेबियों में आता है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. If you are new to my channel, then you're most welcome. So yeah, till then, stay blessed, keep watching my videos, and bye bye from me.